नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस्लामी तारीख के उस रोशन बाब से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां हुकूमत, अदल, रहमत और इंसानियत एक ही शख्सियत में समट कर नजर आती है। ये वाक़या है अमीर उल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का। वो उमर जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, लेकिन जो एक गरीब के सामने खुद को खादिम समझते थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी रियासत के अमीर थे। चारों तरफ अमन था, इंसाफ का बोलबाला था और खलीफा वक्त खुद रातों को मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे ताकि कोई भूखा, कोई मजबूर, कोई मजलूम उनकी नज़र से ओझल न रह जाए। इन्हीं दिनों एक गरीब मुसाफिर अपनी हामिला बीवी के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ चला। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अमीर उल मोमिनीन से मिलना और अपनी परेशानी बयान करना। सफ़र लंबा था, सामान बहुत कम, और जब वो मदीने की हदूद के करीब पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उसने सोचा अब शहर में दाखिल होना मुनासिब नहीं, सुबह तक यहीं ठहर जाते हैं। चुनाचे उसने मदीने की सरहद के करीब एक छोटा सा खेमा लगाया और आग जलाकर रात गुजारने लगा। अचानक उसकी बीवी को दर्द-ए-ज़ह शुरू हो गया। दर्द की शिद्दत बढ़ती गई, वो कराहने लगी। उसकी चीखें रेगिस्तान की खामोशी में गूंजने लगी। न कोई दाए, न कोई मददगार, न दौलत, न ताकत, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। उसी रात हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मामूल के मुताबिक मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे, साथ में एक गुलाम भी था। अचानक आपकी नज़र शहर से बाहर जलती हुई आग पर पड़ी। आप ठिठक गए। फरमाया, इस वक्त शहर के बाहर आग, जरूर कोई मजबूर होगा। आपने गुलाम से कहा, जाओ देखो ये कौन है। गुलाम खेमे के पास पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों ठहरे हो? गरीब आदमी ने परेशानी में थोड़े सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या? मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। गुलाम वापस आया और सारा हाल बयान किया। अब हजरत उमर फारूक खुद आगे बढ़े और नरमी से पूछा, भाई, अंदर से कराहने की आवाज आ रही है, कोई तकलीफ है तो बताओ। गरीब आदमी बोला, मैं अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, रात ज्यादा हो गई तो यहीं ठहर गया। मेरी बीवी उम्मीद से है और अब उसका वक्त करीब आ गया है। ये सुनते ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और आप फौरन पलट गए। लेकिन नाज़रीन, ये पलटना किसी हुक्म देने के लिए नहीं था, किसी पहरेदार को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत के लिए। आप अपने घर पहुँचे और अपनी ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा अजर देना चाहता हो तो क्या तुम उसे कबूल करोगी? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आप फरमाने लगे, एक गरीब की बीवी दर्द-ए-ज़ह में है, चलो उसकी मदद करते हैं। उम्मे कुलसूम ने आटा, घी और ज़रूरी सामान उठाया और फरमाया, आप लकड़ियाँ उठा लीजिए। नाज़रीन, यहीं से तारीख सर झुका लेती है। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, जिनके कानून आज भी जिंदा हैं, हजरत उमर फारूक लकड़ियों का गट्ठर अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। न कोई वजीर, न कोई प्रोटोकॉल, सिर्फ एक खादी। खेमे पर पहुंचते ही दोनों मियाँ बीवी काम में लग गए। हजरत उमर आग जलाते, पानी लाते, हर हुक्म बजा लाते, और वो गरीब आदमी ये जाने बगैर कि सामने अमीर उल मोमिनीन खड़े हैं, उन्हें आम आदमी समझकर हुक्म देता रहता। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, या अमीर उल मोमिनीन, बेटा हुआ है। ये सुनते ही गरीब आदमी के पैरों तले जमीन निकल गई। कांपते हुए बोला, क्या आप ही उमर बिन खत्ताब हैं? क्या आप वही उमर हैं जिनके नाम से कैसर कांपता था, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की? हजरत उमर फारूक रो पड़े। उस गरीब को गले लगाकर फरमाया, भाई, तुम नहीं जानते तुम कहाँ आए हो। ये मदीना है, मेरे आका मुहम्मद का मदीना। यहाँ अमीर नहीं, गरीब इज्जत पाते हैं। यहाँ यतीम सर उठाकर चलते हैं और यहाँ हुक्मरान खादिम होता है। ये वाक़या मुअतबर किताबों में मौजूद है, जैसे ओपन बुक कंजुल अम्माल जिल्द 6 सफ़हा। नाज़रीन, ये है इस्लामी क़ियादत, ये है अदल फारूकी। ये कोई कहानी नहीं, ये किरदार है जो आज भी हमें इंसान और
हुक्मरान होने का फ़र्क सिखाता है। अगर आप चाहें, अगला स्टेप